अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सीमल हाशमी। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ी ईद, बड़ी बड़ी दावतें, बड़े बड़े मुलाकातें और बड़े बड़े लोगों से मुलाकात मैं आपसे कराती हूं, क्योंकि हमें तो ईद पे छुट्टी नहीं होती। आप लोगों ने आज ईद का दिन, दूसरा दिन अच्छे तरीके से गुजार लिया होगा, लेकिन अब मैं जिस शख्सियत के घर पे मौजूद हूँ, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट। उनका जो कलम है, उनका जो पेन है, जब वो उठता है तो बड़ी ही हकायक, लॉजिक्स, रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ वो बड़ा एक जो सबसे मुश्किल काम है ना बीइंग अ जर्नलिस्ट, के पर्दा हटा के अनफिल्टर्ड लिखना, उनका कलम एक्चुअली वैसे लिखता है। ही हैज बीन टीचर थ्रू आउट हिज लाइफ, जिन्होंने ऐसी बच्चों की तरबियत की है कि हमारे इवन इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ा नाम भी रखते हैं। सो उनका मैं तारुफ कराऊंगी, जो आज अपनी फैमिली के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और उनका बहुत शुक्रिया कि ईद के दिन उन्होंने हमें भी दावत दी, अपने घर बुलाया। तो उनसे हम बात करेंगे और ईद पर आपकी उनसे मुलाकात कराएंगे। तौफीक भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमें ये एजाज़ बख्शा आज ईद के दूसरे दिन। तो दूसरा ये कि आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके अल्फाज की लाज रखते हुए मैं वैसा बनूं। मैंने ये अल्फाज आपकी इसलिए नहीं कहा कि आप लाज रखें, आप ये लाज रखते आ रहे हैं। ये सारे टैग्स जो मैंने बोले, ये माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी, आपके कलम और आपकी जो सोच है उसकी अक्कासी। भाई अल्लाह पाक का खास करम है जी। कोशिश करते हैं हम कि जो सही बात है, जो हक सच है, उसको लोगों के सामने पेश करें। सर, हम यूजुअली किसी भी गेस्ट को अपने स्टूडियो में या कहीं पर भी दावत देते हैं तो मैं खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे, मेरी टीम को ईद के दिनों में टाइम दिया। बड़ा बिजी टाइम गुजर रहा होता है। नहीं, आप बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह और मुझे बहुत खुशी है आपके आने की। बहुत शुक्रिया सर। तारुफ भी कराइएगा, आपकी फैमिली माशाल्लाह आपके साथ मौजूद है। ये मेरी इकलौती बेगम है और मरते दम तक इकलौती ही रहे। मेरे बहुत मेहमान आते हैं, लोगों की बैठकें, और वो तो होता ही बैठक की सूरत तो में। ये घर को जिस तरह इसने संभाला हुआ है, और फिर इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि मेरी माँ इसको बहुत पसंद करती थी। कभी ऐसे नहीं होता था कि मैं अगर इसको किसी बात पर कोई थोड़ा सा डांट लेता और मेरी माँ मेरा साथ देती, वो हमेशा इसका साथ देती थी। तो मुझे किसी ने सवाल किया था एक इंटरव्यू में कि आपको जो है वो माँ और बीवी में कौन सा रिश्ता अच्छा लगता है? ये वैसे बड़ा नामाकूल सा सवाल था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे बीवी का रिश्ता, अपनी बीवी का रिश्ता इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरी माँ जो है वो उसे अच्छी लगती है, मेरी माँ को वो अच्छी लगती है। क्या बात है, जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से अल्फाज का जखीरा हो ना, तो आपने एक अहमकाना सवाल को भी ऐसे मोल्ड करके जवाब दिया कि वो जबरदस्त जवाब हो गया। अच्छा, हमारे साथ आपकी साहबजादी, ये वसालिया मेरी बेटी है जी, ये भी इकलौती बेटी है। अरे माशाल्लाह। मेरी बेगम भी इकलौती है और मेरी बेटी भी इकलौती है और मेरा बेटा भी इकलौता है। खूबसूरत माशाल्लाह कंप्लीट फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत बिजी और बहुत अच्छी। ससुराल में मेरे होती है, फिर उसके बाद हम पेरेंट्स से मिलने इधर आ जाते हैं और फिर इनके साथ पूरा दिन, और बस इस तरह ही कुर्बानी और गोश्त बांटना, इसी तरह ही। ज्यादा आपको क्या पसंद है, कुर्बानी का गोश्त बांटना या कुर्बानी का गोश्त बनाना? बनाना तो बिल्कुल नहीं बांटना तक ठीक है। कुकिंग नहीं आती आपको? आती है कुकिंग, मैं करती हूँ कुकिंग, लेकिन रोजाना। माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए। रोजाना नहीं। रोजाना नहीं, ये नहीं है कि ये मुझे रोज रोज का काम ना कहें, ये वंस इन अ ब्लू मून ठीक लगता है। सही है। और आपके दामाद भी साथ मौजूद हैं? जी, बिलाल भट्ट साहब मेरे दामाद हैं। ईद मुबारक आपको। अच्छा भाई, मैं ना अक्सर एक मजाक करती होती हूँ, हम अक्सर ट्रांसमिशंस करते हैं कि बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे भी ना, जो ईद का दूसरा दिन होता है वो यौम ससुराल होता है। तो वो आप यौम ससुराल मनाने जो है ना, वो यहाँ पर आए हैं कि बेटियां अपने मैके जाती हैं ईद के दूसरे दिन। यूजुअल हमारा एक कस्टम है। तो इससे कभी बहस हुई है आपकी आपा से? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मैं अगर वाकई कहूं तो मैं इसको भी अपना ही घर मानता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार मिला, वो 8 इयर्स हो गए हमारी शादी को माशाल्लाह। तो मैं तो खुद आना भी अक्सर इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी यहाँ आके ऐसा फील नहीं हुआ कि वो एक दामाद और एक मेहमान वाली वाइब, ये मेरा अपने घर मुझे फील होता। तो कभी भी ऐसे मुझे तो इशू नहीं। सब आपके इकलौते दामाद, और हमारे यहाँ तो दामाद जो है ना वो दामाद जी होते हैं। तो नहीं, ये तो ऐसा मेरा दामाद है कि अल्लाह पाक का इतना करम है ये कि इसके बाद मुझे जो बेटे का रिश्ता है वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगा। तो मैं कभी भी इसको, जिस तरह हमने अपनी बहू को कभी
बहू नहीं समझा, वो उसको बेटी का दर्जा देते हैं। इसी तरह दामाद को कभी दामाद नहीं समझा, हम इसे बेटे का दर्जा देते हैं। और इन्होंने भी कभी कोई किसी भी मामले में कोई फर्क नहीं रखा हमारे साथ। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 years almost, माशाल्लाह। 8 साल, माशाल्लाह। Almost। कोई एक चीज जो आपको भट्ट साहब की बड़ी पसंद है? जो अभी आंटी ने भी कही है, मुखलिसी। मैं अक्सर अपनी बेगम को भी कहती हूँ, उसकी गवाही तो वो भी दे सकती है कि मैंने 8 साल में ना इनसे बहुत सीखा है। क्योंकि मैं बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हूँ, तो इवन मेरे कारोबारी अगर कभी कोई मसले बन भी जाएं तो अपने वालिद साहब के बाद मैं सबसे पहले इनको ही कॉल करता हूँ कि जी मैं इस मसले में फंस गया हूँ और मुझे कोई हल बताएं, मशवरा दें। और 8 साल में इन्होंने जो जो मुझे मशवरा दी है, मेजॉरिटी मैंने उस पर अमल किया और अल्लाह ने बड़ी मदद की है मेरी। तो उस मामले में तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इनकी एक सोशल लाइफ का एक्सपीरियंस आया है आगे, वो बहुत अच्छा है। वो बहुत And अच्छा। it आप helps। बट साहब, आप मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं, वो पॉलिटिशियन हो, वो मीडिया से ताल्लुक रखते हों, वो अदब से ताल्लुक रखते हों, वो एंटरटेनमेंट, सेलिब्रिटी, और आपकी दोस्त अहबाब माशाल्लाह काफी बड़ा सर्कल है। मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप घर पे फैमिली मैटर्स में, चीजों में अप्लाई करते हैं? कभी कोई एक्सपीरियंस, कोई तजुर्बा शेयर कर रहे हो कि ये फलां ने ऐसे किया था? तो जैसे अभी वो बता रहे थे कि आप मशवरे बड़े अच्छे देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात जिन्होंने मुझे एक सबक दिया और जो मेरे लिए एक मशअले राह बने, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को वो बताऊं कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं, ये अगर आप अपनाएंगे तो इससे आप एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे, और ये चीज़ें जो हैं ये बेहतर नहीं हैं, आप इनसे अवॉइड करेंगे तो फिर भी आप एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरबियत के मुताबिक को चलने की कोशिश करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है। बच्चों की तरबियत में ज्यादा हाथ किसका? ये जरा भाभी को माइक दीजिएगा क्योंकि उनकी तरफ सवाल आ रहा है। बच्चों की तरबियत में किसका ज्यादा हाथ है? भट्ट साहब का, आपका? डांट टपट ज्यादा कौन करता था? ज्यादा तो क्योंकि शुरू में स्टडी थी उनकी, जब छोटी क्लासेस में, तो वो मेरे ही पास थे बच्चे ज्यादा, क्योंकि तौफीक तो काफी बिजी होते हैं। तो वैसे कोई फैसला करना हो तो फिर अब्बू के, पापा के हवाले। तो वैसे अब्बू जरा नरम दिल थे, इसका मतलब है आप हाँ, जरा मैं इनके साथ स्ट्रिक्ट थी। अच्छी बात है, होना चाहिए, एक पेरेंट को होना चाहिए। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन हमारा ये छोटा सा जो क्यूट सा बेबी बैठा हुआ है ना, मैं इससे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? नाइल। नाइल। नाइल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ग्रेड 1। ग्रेड 1 में। आप प्रमोट हो गए हो ग्रेड 2 में, माशाल्लाह, है ना? अब न्यू क्लास में चले जाओगे। अच्छा, मुझे बताओ, नानाबू ज्यादा अच्छे हैं या नानू ज्यादा अच्छे हैं? नानाबू। नानाबू ज्यादा अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि वो मुझे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं? अरे वाह। तो जो नानो खाने खिलाती हैं, इतने मजे मजे के, इतने लाड उठाती हैं, वो उठाती हैं वैसे? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अच्छा नाइल, मुझे कोई नाना से डांट पड़ती है इसको बहुत। अच्छा सर, देखिए मेरी जब ये अम्मा भी ना, शरारती करता है फिर डांट पड़ती है। मेरी अम्मा भी ना बच्चों को डांट के थोड़ा सा रखती है, थोड़ा कंट्रोल में, और अब्बा जो है ना वो कहते हैं जाने दो बच्चों को करने को। तो मेरे ख्याल से ये ना नहीं, ये मेरी तो ये जान है जी, ये सब चूंकि मैं दुनिया में जहां भी हूँगा ना, मेरी कोशिश होगी कि मैं, मतलब अगर मैं मिस करता हूँ ना, अपने भी जब बाहर जाता था, मैं बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, लेकिन मैं जब भी बाहर जाता हूँ, अगर मैं किसी को मिस करता हूँ तो ये अपने नवासी को करता हूँ। अरे क्या बात है जी, क्या बात और है। अपनी जो मेरी अब पोती है उसको भी करता हूँ। उसको कहते हैं बड़ा जो है ना, वो अभी एक और छोटी भी है ना आपकी, एक और बेटी भी है माशाल्लाह। हाँ जी। लेकिन ये है कि दोनों बड़े बच्चे जो है ना वो फिर ज्यादा प्यार ले लेते जी, हैं। हाँ, बिल्कुल सही जी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे तौफीक भट्ट साहब के घर पर। आज हम मेहमान हैं, यूजुअली हमारे स्टूडियो में मेहमान आते हैं, लेकिन आज हम मेहमान हैं उनके घर पे और उनसे मुलाकात के लिए और आपसे उनकी मुलाकात के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और भट्ट साहब अपनी फैमिली के साथ, तो भट्ट साहब 2 नए चेहरे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो जरा इंट्रोडक्शन कराइएगा। ये मेरा बेटा है जी, इकलौता बेटा है, रहील भट्ट। ये अपना गाड़ियों का माशाल्लाह बड़ा कामयाबी से अल्लाह के फजल से बिजनेस कर रहा है। और ये मेरी बेटी है, बहू बेटी हम इसको कहते हैं। जी जी, लाइबा राहील इसका नाम है जी। तो बस ये आपके सामने भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। जी भाई, ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद अच्छी गुजरी है और बस मेहमान आ रहे थे और मेहमान जा रहे थे और पहले दिन तो कुर्बानी में मसरूफ रहे हैं और उसके बाद फिर कुर्बानी बांटते रहे हैं जा के लोगों के घरों में। कुर्बानी का जानवर खुद लेने जाते हैं या किसी की ड्यूटी लगाई गई होती है? बट साहब साथ जाते हैं या नहीं जाते? पहले पापा जाते थे साथ, अब जरा उनकी मसरूफियत ज्यादा है जिसकी वजह से वो नहीं जाते, तो मैं खुद लेके आता हूँ। खुद लेकर आते हैं? भावताव कर लेते हैं या बस जिसने बोले उतने में ले आए? नहीं भावताव करके, फुल भावताव कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने क्या कुर्बानी में क्या किया? एक बकरी या बकरा या गाय लिया होगा, है ना? मैंने एक गाय ली है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कुर्बानी माशाल्लाह। अभी स्किल्स चेक करते हैं जरा भाई के, कितने गए थे उसने आपको और आप कितने में लेकर आए? उसने मुझे 450 कहा था। हाँ। और मैं 350 में लाया। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त चीज आपने बताई है। यूजुअली हम ये सोचते हैं कि जो है ना वो एक खास किस्म का टैलेंट होता है कि भावताओं का रेट करवाने का, बट सब आपको आता है वैसे? ये बिल्कुल, मैं सबसे ज्यादा मैं बल्कि ये जब ग्रोसरी करती हैं तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं करूं, चूंकि जो रेट मैं करवाता हूं ये तो बिल्कुल, ये तो जो कहते हैं वो कहते हैं लोग। तो आम तौर पे घर की जो ग्रोसरी है वो सारी मैं ही करता हूँ, खुद करके खुद करता हूँ सारा। तो ये बैल इसने खरीदा, ये इसकी अपनी कुर्बानी होती है, हमारी अलग से होती है। अच्छा, हमारी फिर उसमें बकरे भी होते हैं, ऊंट भी होता है, सारा कुछ। लेकिन राहील अपनी कुर्बानी जो है वो बैल लेके आता है। तो आप क्यों नहीं जाते अब मंडियों में? इस दफा जो रौनक होती है जानवर लेके आने, वो अच्छा लगता है मुझे, मैं जाता रहा, लेकिन इस दफा मैंने किसी के जिम्मे लगा दिया। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है और हम आम तौर पे ईद पे ज्यादा यहाँ नहीं होते, हम बाहर होते हैं। फैमिली कनाडा में है, अभी भी ये हम निकल जाएंगे 21 तारीख को, फिर 3-4 महीने हम बाहर हैं, अमेरिका और कनाडा में। तो ये है कि इस दफा जरा गर्मी थी ज्यादा, तो मैं नहीं गया। और जो दोस्त अहबाब जिनको रेट का भी पता है और बाकी चीजें भी, वो अच्छी तरह देख लेते हैं। पर साहब ये इतने आराम से कैसे बैठा हुआ है? ये माशाल्लाह 7 साल का है और 7 साल के बच्चे जो है ना आजकल, वो तो टिक के बैठना उनकी वो नहीं होता, मतलब कुछ कर लिया, वो इतने प्यार से इतने मासूमाना तरीके से बैठा हुआ। ये असल में ना ये हमारी 2 तरफा मोहब्बत है। जितनी मोहब्बत मैं, जितना प्यार इससे करता हूँ ना, ये भी उतना मेरा ख्याल रखता है, मेरा बहुत ज्यादा वो करता है, तो मेरी बात भी मानता है। अब मुझे इसके साथ बैठ के सुकून मिलता है, इसे मेरे साथ बैठ के सुकून मिलता है। तो ये जो सुकून से बैठा हुआ है ना, ये 2 तरफा सुकून है। अच्छा नाइन, मुझे बताओ, कुर्बानी की कल? की थी? स्टार्ट हो गए थे? यस। क्यों? क्योंकि मुझे सैड हो जाता है जब जानवरों को मारा जाता है, ज़िबा किया जाता है ना, तो फिर आप सैड हो जाते हो। ओहो, उससे पहले आपने उनके साथ खेला, उनको वॉक शॉक करवाई? वाह जबरदस्त। इतना थोड़ा सा क्यों बोलते हो? वैसे भी इतना ही बोलते हो आप, छोटा छोटा बोलते हो, बातें करते हो। बर्थडे कब होती है आपकी? 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को सेलिब्रेट की थी इस दफा? की थी। कौन से वाली? हाँ, कौन से वाली? 6th बर्थडे की थी ना? कोई थीम रखी थी उसमें, कोई कार्टून की या कोई चीज की रखी थी? कौन सी? स्पाइडरमैन पसंद है आपको? पसंद है। अरे वाह जबरदस्त। अच्छा बच्चों के साथ भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फैमिली के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। ईद की कोई खूबसूरत बात जो आपको पर्सनली जाती तौर पे बहुत पसंद है? मिल बैठना। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिल बैठने की रवायत है, मैं सबसे ज्यादा इस चीज को मिस करता हूँ कि ये हमारी जिंदगियों से अब खत्म होती जा रही है। एक जमाना था जब जो छुट्टी का दिन होता था वो ईद के दिन की तरह होता था, और अब ईद का दिन छुट्टी के दिन की तरह गुजर जाता है। वही रूटीन लोगों की, और तो हमारा ये होता है अभी
कल मेरे बहन भाई आ जाएंगे, उनका घर पे खाना है, अजीज रिश्तेदार, मिलना बैठना, रिश्तेदारों का इकट्ठा होना, दुख सुख फोलने, एक दूसरे के बातें करनी, ये सारी चीजें जो हैं ये मेरा तो अगर इस हवाले से मैं देखूं मेरा बस चले तो मैं चाहूं कि रोज ईद का दिन ही, हर दिन जो है वो ईद का दिन हो। भाभी से भी पूछ ले, मेहमानदारी उन्होंने करनी होती है। नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये तो बल्कि सुबह रोजाना जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझसे पहला सवाल ही यही होता है कि आज कितने मेहमान घर में आने हैं। अच्छा। तो ये हमारे घर में अल्लाह की रहमत जो है, आप यकीन करें कि मैं तो अकेले खाना भी नहीं खा सकता, कि मेरी कोशिश होती है अभी कोई आ जाए तो मेरे साथ मिलके वो खाना खाएं, मुझे अकेले तो फिर ये मुझे कहते हैं कि आज हमें मेहमान समझ लें, आज हमारे साथ खाना खा लें। तो ये बड़ा अल्लाह पाक का करम है। इस घर पे भी पहले भी हम जहाँ जहाँ रहे, अल्लाह ने हमेशा हमें मेहमानों की सूरत में बहुत अपनी रहमत से बख्शा है। जबरदस्त जी, मेहमान वाकई में रहमत होते हैं और वो अपने साथ बरकतें भी लेकर आते हैं। और वो आपने सही कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि ओवरऑल ट्रेडिशंस में ये चीज कम होती जा रही है और हमें अपने रूट्स और अपनी ट्रेडिशंस को याद रखना चाहिए। नहीं, अब तो मैं यकीन करें, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जब मतलब हम तो मेहमानों को अल्लाह की रहमत समझते हैं, लेकिन ऐसे घर भी मैंने देखे जहाँ पे मेहमान आ जाएं तो वो बड़ी बेजारी का इजहार करते हैं, वो ज़हमत बन जाते हैं कि जी ये क्या। तो हमने देखा ऐसे लोग अपने हम जब यहाँ पे आए ना, ये शिफ्ट हुए, तो इसकी आदत है, इसने मुख्तलिफ खाने बना के, तो यहाँ चूंकि अभी ज्यादा घर नहीं बने तो दूर जो घर थे उनको खाने भेजे कि जी ये हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो आपको, हम उल्टी रवायत है ना, हालांकि लोग मोहल्लेदारी में तो आप शिफ्ट हो तो लोग भेजते हैं, तो इसने भेजे। तो ये जो दूर दूर रहने वाले लोग हैं, ये मॉडर्न टाइप लोग, तो इन्होंने ये बड़े हैरान थे कि क्या वजह है, आप क्यों खाना हमें भेज रहे हैं। तो मतलब उस बात पर हैरानगी, क्योंकि कभी किसी ने किया ही नहीं। सर आप सोसाइटीज में जब शिफ्ट हो जाएं, ऐसी पोश एरियाज में शिफ्ट हो जाएं, तो जो एक्चुअल वो पूरा लाहौरी एक कल्चर है ना कि मिल बांट के मोहल्लेदारों की नोहाव भी रखना, दुख सुख में साथ देना उनके और पता होना, ये बड़ा कम है इन एरियाज में। पता ही नहीं होता साथ वाले घर में क्या चल रहा है। तो बात आपने ठीक की, लेकिन ये हमारे दीन में शामिल है चीज, यानी हमसायों के हकूक। आप देखें, आप इसको कभी स्टडी करें, पढ़ें, तो आपको अंदाजा होगा कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा हकूक हमसायों। चले आप सिखा रहे हैं ना, इन एरियाज वालों को भी सिखा रहे हैं कि रवायात क्या होती हैं, दीनी सीख क्या होती है। बिल्कुल सही जी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तौफीक भट्ट साहब के इस खूबसूरत से घर में हम मौजूद हैं। सर घर बहुत प्यारा आपकी नजरें बहुत प्यारी हैं हमारी बेटी की, और आपको घर अच्छा लगा, बस ये बच्चों ने सेट कर दिया अपने अंदाज में। इसका क्रेडिट आपको एस्थेटिकली आपको जाता है या भाभी? नहीं, इसका क्रेडिट सारा भाभी मेरी मिसेस को जाता है, मेरी बहू को और बेटी को जाता है। बल्कि इसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन जो है वो मेरी बेटी की जो मदर इन लॉ है उनको जाता है। उन्होंने बड़ा इस घर को सजाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया। जबरदस्त जी। तो सर हम चाहेंगे कि आप हम सब बल्कि दिखाते हैं आपको जी। तो अब हम आ गए हैं आपके ऑफिस में, मेरे ऑफिस, और ये बिल्कुल लुक चेंज हो गई है कि मतलब घर का हिस्सा नहीं लग रहा और वो एक्चुअली फील दे रहा है। मेरे ख्याल से आप यहाँ बैठ के लिखते हैं? जी, मैं सुबह पूरे 9 बजे इधर आ जाता हूँ जी, और फिर लिखने लिखाने का काम। सर माशाल्लाह इतने सारे अवार्ड्स
और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये वो आपकी ज़िंदगी की माशाल्लाह अचीवमेंट के लिए ना, ये ज़ाहिरी तौर पे तो है, लेकिन एक्चुअल अचीवमेंट्स मुझे लगता है अगर काउंट करें ना तो जगह कम पड़ता है। बस ये तो अभी बहुत सारे अवार्ड्स वो एक बक्से में बड़ी खूबसूरती से बंद किए हुए हैं, क्योंकि जगह इतनी नहीं है। कुछ बेडरूम्स में है मेरे, ये दुनिया के मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वहाँ से मुझे मुख्तलिफ कुछ यूनिवर्सिटी से, तालीमी इदारों से, और सर मैं चाह रही हूँ कि आप जरा यहाँ पर आएँ, यहाँ बैठिए। आ जाओ नाइल, आप भी आ जाओ इधर बैठो। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो आपको मिला। रिटायरमेंट के बाद मिस करते हैं आप वो सारा एकेडमिक साइड? जी बिल्कुल, मैंने जो हमारे सरबराह थे इदारे के, मैंने उनसे कहा कि अब भी आप मुझे, क्योंकि मैं रिटायरमेंट ले ली, लेकिन मुझे कभी कभी क्लास पढ़ाने की इजाज़त दिया करें। उसकी वजह ये है कि ये बहुत मुझे अच्छा लगता है क्लास पढ़ाने। ज़िंदगी में और भी शोबे थे जहाँ जाने का मुझे मौका मिला या मैं जा सकता था, जैसे CSS और इस तरह की दूसरी जो हमारे कंपटीशन के होते हैं, लेकिन मैंने खुद इसको बाय प्रोफेशन जो है अहमियत दी कि मुझे एक टीचर होना चाहिए, और मुझे अपने इस प्रोफेशन पे बड़ी आजिज़ी है कि मैं एक टीचर हूँ। क्या बात है सर, वो जिसे कहते हैं ना कि टीचर जो है वो साथ तो होता ही है, लेकिन वालिद का रुतबा भी रखता है। और आपने आपके जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे बहुत स्टूडेंट्स से आपसे मेरी मुलाकात भी हुई है, एंड दे आर अ फैन। कि वो एक होता है ना, एक तो रिस्पेक्ट होती है, एहतराम होता है, वो सब कुछ है, बट वो फैन है आपकी कि भट्ट साहब से गुफ्तगू करके वो आधा पौना घंटा जो एकदम से आपकी सोच और माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आई थिंक ये एक इम्प्रेशन जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से एक टीचर को मिलता है, और जब मिलता है तो फिर आप यकीन करें कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी औलाद की तरह प्यार दिया, बल्कि शायद औलाद को भी इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्यार। और मेरी कोशिश उनकी तरबियत करेगी। तालीम में शायद उन्हें तालीम देने में शायद मैं थोड़ी बहुत कोताही कमी कर गया हूँ, या मेरा इतना इल्म नहीं होगा जिसके मुताबिक मैं उन्हें उनका हक अदा कर सकूं, लेकिन तरबियत के मामले में कि बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, बड़ों की इज्जत किस तरह करनी है, और इस तरह के जो हमारे ग्रूमिंग में, तो उस पर मेरी कोशिश होती थी। और मेरा ये स्टाइल जो है ये रवायती नहीं होता था कि बच्चों को पढ़ाना। मैं एक टॉपिक देता था, मैं उनसे कहता था आप भी कल इस पे तैयारी करके आए, मैं भी इस पे तैयारी करके आता हूँ, और अगले दिन हम क्लास में एक डिबेट का माहौल बना देते थे कि मैं बच्चों से सीखता था, बच्चों को कहता था आप मुझसे सीखे। और कई बार ऐसे होता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि आज आप डाइस पे खड़े हो जाए, मैं सामने बैठूंगा चेयर पे। और कई स्टूडेंट तो कहते थे कि नहीं सर ये हमारी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि नहीं आज आप मुझे पढ़ाएंगे, आपने इतना अच्छा बोला है। तो इससे बच्चों में एक एतमाद आता था। और ये मेरे जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में, उनको आज भी ये बात याद है। बिल्कुल सही। और हम बड़े कोई GC से पढ़ा हो ना तो बड़े फख्र से सारी जिंदगी अपने साथ एक टैग लगा लेता है, रावियन दुनिया में कहीं पर भी, और आप उन रावियंस के टीचर, तो फिर ये तो फिर बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल बात हो गई ना। मुझे 2 इदारे पाकिस्तान में बहुत बड़े इदारे थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और FC कॉलेज। हाँ जी। ये बाकी तो फिर लम्स और बाकी जितने इदारे हैं वो तो बाद में बने। तो मुझे ये एहसास हासिल है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा और FC कॉलेज में मैंने पढ़ाया, और फिर FC कॉलेज से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया, वहाँ भी पढ़ाया। तो ये मेरे लिए बड़े एक इज्जत की बात है कि मैं 2 पाकिस्तान के जो इंतहाई बावकार इदारे थे और बड़े इदारे थे, अब भी है, तो मैं वहाँ से पढ़ा भी और पढ़ाया भी। अच्छा सर, ये तो आपका सिटिंग एरिया हो गया जहाँ पे आपको विदाउट एनी डिस्टर्बेंस जो है आप अपना कॉलम लिखते हैं, अपनी सोच की जो अक्कासी है वो अपने पेन के जरिए करते हैं। लेकिन मैं देख रही थी बाहर एक जगह पर पूरी कोई एक आर्ट कलेक्शन भी आपकी चीजें मौजूद हैं, उसको बड़ा वो मुझे, मैं जब कॉलम लिखते लिखते अचानक तो कोई महसूस करता हूँ तो फिर मैं बाहर देखता हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। शाम को वहाँ बैठ के चाय पीते हैं फैमिली के साथ। सर्दियों में तो खास तौर पे बड़ा मजा आता है, गर्मियों में भी हम बैठ जाते हैं जब कभी मौसम अच्छा हो। लेकिन तो मैं चाहूंगी कि आप हमें वो भी विजिट कराएं, हम उस तरफ भी चलें। आ जाओ नाइल, आप भी आ जाओ साथ। किसी भी खूबसूरत घर में
आउटडोर सेटिंग आजकल ना हो तो वो मज़ा नहीं आता, लेकिन आपने वो वाला टच जो है ना वो भी इंटैक्ट रखा है। बड़ी खूबसूरत जगह है। ये जो दिए है ना, अच्छा मुझे दियों के साथ, चिरागों के साथ ना मेरी एक खुसूसी रग़बत है। मुझे चिराग बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पर जले हुए चिराग, क्योंकि रात को ना हम ये चिराग जलाते हैं और फिर यहाँ बैठ के मैं और मिसेस और बच्चे हम यहाँ बैठ के चाय पीते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। चिराग जलते रहते हैं और हम अपनी बातें करते रहते हैं, अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं। और ये चिराग जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे कल्चर में, हमारी चीज़ों में, दीनी। आप देखें बड़ा खूबसूरत एक लाहौरी टच भी इसमें आता है। बिल्कुल। और आपने इतने कलरफुल से, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत घर है। मुझे अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हम पूरे शो में मेहमान नवाजी की बात कर रहे थे और देखें भाभी ने हमारे लिए जो है वो ईद पे जो है ना मेहमान नवाजी का अरेंजमेंट किया हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपसे यही कही थी, इस तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं थी। आप हमारे घर आए हैं इतनी मोहब्बत से और मौका भी ऐसा है। नहीं, हम तो चाह रहे थे, आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, आपने अपनी मर्जी का टाइम मंतखब किया, अदरवाइज हम तो चाह रहे थे कि आपको डिनर पे बुलाएं। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। आए जी, आए, हम बैठते हैं और मेहमान नवाजी जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे वो हम बताते हैं कि किस तरह से मेहमान नवाजी जो है ईद पे आती है। आ जाओ यार। सर थैंक यू। भाभी ये आपकी जगह तो नहीं है? नहीं, आप बैठे ना जी, कि बेटियां हैं आप। थैंक यू। माशाल्लाह से जी, हमने खाने का टाइम जानबूझ के सेलेक्ट नहीं किया कि हम किसी के लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते थे कि ईद के दिनों में आपको तकल्लुफ करना पड़े, लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो आप लेना जी। माइक जरा पकड़िएगा, मुझे जरा पूछने दें, एक चीज तो पूछने दें। खाना बनाने का शौक है आपको? जी। सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? उल्लू। मुझे पता था, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये वाला जोक जो है वो जरूर होगा, लेकिन सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? तकरीबन सारा कुछ अच्छा बनाती हूँ। व्हाइट कढ़ाई ज्यादा मजे की बनाती हैं। और कोई एक चीज जो आपको बनाना बिल्कुल पसंद ना हो लेकिन बनानी पड़ती है कि किसी को पसंद है फैमिली में? नहीं, मुझे सारा कुछ पसंद है क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है। कुकिंग का शौक है, बनाने का भी और खिलाने का भी है। और बट साहब आपको खाने का शौक है, बिल्कुल। तो इन्होंने कहा आपके दिल का रास्ता जो मैदे से जाता है मैं उससे गुजर। जी बिल्कुल, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे ज्यादा सब्जी और दाल खाने का शौक है। अच्छा। बिल्कुल। और गोश्त, वो जो सब्जी में पड़ा हुआ करेले गोश्त तो मुझे बड़ा अच्छा, भिंडिया गोश्त मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये जो हरीसा, हमारी जो ट्रेडिशनल एक कश्मीरी डिश है, वो बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है हरीसा। अभी कल परसों बनाया हुआ था। तो हलीम बहुत अच्छी बनाती हैं, दाल चावल बहुत अच्छी बनाती हैं, भरे हुए करेले, बुत करेले जिसको हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा। अब मेरे मुंह में ना पानी आ रहा है, अभी अच्छी अच्छी डिशेस का नाम ले रही हैं और घर में बनाना जो है ना वो बड़ा अच्छा। आप कुकिंग करते हो? कुकिंग का शौक मुझे, मैं इतना मामा की तरह मैं देसी नहीं बना सकती, बट चाइनीज और लेबनीज और टर्किश में बना लेती हूँ। डिफरेंट तरह की डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस देख के डिजर्ट्स में अच्छे बना लेती हूँ। वो भी देसी इतने अच्छे नहीं, बट जो यूट्यूब खाते हैं, जो यूट्यूब से खाते। तो आपके मियाँ ज्यादा फूडी नहीं है? फिर मेरे बहुत फूडी हैं और इनको इनके लिए बनाती हूँ, इनको शौक है तो इनके लिए अब सीखा है और वो बनाया है। जबरदस्त जी। और अब हम आपकी तरफ आएंगे कि आप अच्छा क्या बना लेती हैं, कुकिंग का शौक है नहीं है? ऑनेस्टली कुकिंग का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम लर्निंग विद माय वन एंड ओनली हेल्पर। और जो मेरी मददगार सबसे ज़्यादा हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन आई एम गुड एट बेकिंग। और मुझे वैसे केक बेक करना, बनाना, ब्रेड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। बनाना केक बहुत अच्छा बनाती है ये, मैं तो इसको रोज ही कहूँ कि ये बनाए। क्या वो बनाना ब्रेड? बनाना ब्रेड है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बनाए। दो पसंद है। एक मुझे वो है उसकी जो नहीं, वो जो कॉफी
हमारी नहीं बेटा नहीं, वो जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं है वो स्टारबक्स का मुझे बहुत पसंद है बनाना केक, और एक इसके हाथ का बहुत अच्छा। जबरदस्त। तो आपकी मियाँ जो है वो किस किस्म का खाना ज्यादा शौक से खाते हैं? रहील को ही इज नॉट फसी, मतलब कुछ भी खा जाता है और हाँ, वो कभी कंप्लेन नहीं करता कि मुझे स्पेसिफिकली यही खाना है, मगर माशाल्लाह सब ये कुछ बहुत खा बड़ी लेती है। मेहनत होती है। कसम से चूजी जो लोग होते हैं ना फूड के मामले में, दे आर वेरी डिफिकल्ट। मेरे से ऐसे ही पूछे है। मेरे मियाँ हैं ये खाना है और ये नहीं खाना। तो वेल, थैंक यू सो मच जी, आप लोगों ने Thank you. ईद के दिन में हमें इतना टाइम दिया और इतनी खूबसूरत मुलाकात हुई, इतने प्यारे प्यारे लोगों से हम भी मिले और हमने आपको भी मिलवाया। और यूजुअली बट साहब आपको तो लोग देखते रहते हैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी, मुख्तलिफ जगहों पर भी, लेकिन आज आपने अपनी फैमिली से भी हमें मिलवाया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आमतौर पे बड़ा अवॉइड करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं हमें आप मीडिया से दूर रखा करें, हमेशा ये मुझे कहते हैं, लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि नहीं, फैमिली का जो है वो साइज से लोगों को एक सबक मिलता है कि लोग अपनी फैमिली को साथ लेके चलें, क्योंकि जो बंदा घर में कामयाब है बाहर भी वही कामयाब। आपने शुरू के प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आपकी कामयाबी का राज, जहाँ पेरेंट्स की दुआएं तो डेफिनेटली होता ही है, लेकिन एक अच्छे लाइफ पार्टनर का साथ होना, खूबसूरत बच्चों का, ताबेदार बच्चों का साथ होना, और वो फिर क्रेडिट जो है वो पार्टनर को चले जाता है कि पूरी तरबियत और फैमिली के कल्चर्स, नॉर्म्स को जिंदा रखना, ये एक बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशन है। और आज ये शो करने का मकसद भी ये था कि हम सब जो घरों में बैठे हैं देख रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली मुलाकात भी हुई, लेकिन दूसरा ये कि ये वो ट्रेडिशंस हैं जो भूलनी नहीं चाहिए। वो ईद का त्यौहार हो या ना हो, आपकी फैमिली जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और अल्लाह ताला आपकी फैमिली को बिल्कुल आबाद रखे जी, और आपके घर की बरकतें जो है हमेशा सलामत रहें। और आप सबके लिए भी यही दुआ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।